इंदौरा विधानसभा के गांव डैकवा से ताल्लुक रखने वाला मृत घोषित फौजी सुरेंद्र कुमार 16 साल बाद वापस अपने घर जिंदा पहुंचा। सुरेंद्र कुमार 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुआ था और 2006 में उसकी शादी पंजाब के पठानकोट के एक गांव में हुई थी। सुरेंद्र ने बताया कि शादी के बाद वो तनाव में रहने लगा। तनाव में रहने की मुख्य वजह पति पत्नी में आपसी मनमुटाव था, जिसके चलते 2007 को वो अपनी पत्नी को अपने साथ गुजरात ले गया। वहाँ भी समस्या नहीं खत्म हुई और फिर उसकी पत्नी 2008 को उसे छोड़कर अपने भाई के साथ अपने माता पिता के घर चली गई। सुरेंद्र ने बताया कि समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी पत्नी ने उस पर और उसकी फैमिली पर कोर्ट में केस कर दिया। वो गुजरात से केस की सुनवाई के लिए पठानकोट आता रहा, लेकिन 2009 में जब वो ज्यादा तनाव में आ गया तो उसने नौकरी छोड़ दी और घर छोड़कर कहीं जाने का सोच लिया और बिना किसी को बताए वो लापता हो गया। कुछ दिन पता न चलने पर उसकी पत्नी ने पुलिस थाना नूरपुर में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। जब सुरेंद्र कुमार 2020 तक नहीं मिला तो उसे एक्ट के तहत मृत घोषित कर दिया गया। जब सेना को पता चला तो उन्होंने सुरेंद्र के माता पिता को उसकी फौज की सुविधाएं लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद मिलने वाली सारी सुविधाएं उसकी पत्नी को मिल गई। सुरेंद्र कुमार का एक बेटा भी है और परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई, 1 बहन और भाभियां हैं। सुरेंद्र ने मांग की है कि उसे मृत घोषित किए जाने के बाद सेना की ओर से उसकी पत्नी को दी जा रही सभी सुविधाएं बंद की जाएं। ये सर, मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, सन ऑफ तिलकराय शर्मा, डैंकवा का निवासी हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और मैं 1997 में भर्ती हो गया था आर्मी में और उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी बीवी का जो मेरे साथ व्यवहार था वो सही नहीं था, तो मैं साथ में इसको 2007 में अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया गुजरात। फिर वो वहाँ भी एक डेढ़ साल रही मेरे साथ, लेकिन उसका वहाँ पे जो बर्ताव था अच्छा नहीं था। तो 2008 में वो अपने भाई के साथ वापस घर पे आ गई, अपने घर पे, इधर नहीं आई घर पे मेरे। और उसके बाद उसने 8 में आके मेरे पे 125 406 498 का केस मेरे पे लगा दिया। मैंने 1 साल वो भी अटेंड किया केस, पूरी तारीखें मैंने अटेंड की। मैं गुजरात से आता था यहाँ पे तारीख पे, लेकिन मैंने देखा कि फिर क्या लोगों की जो बातचीत रहती है और दूसरे लोग जो बातें करते हैं साथ में, आर्मी के जवान जो मेरे कमेंट जो आते थे बहुत बुरे-बुरे बोलते थे कि तेरे से बीवी नहीं सँभाली जाती है वो। तो मेरा एकदम दिमाग अपसेट हो गया और मैंने 2009 में घर भी छोड़ दिया और आर्मी भी छोड़ दी। ना मैं घर पे आया, ना मैं आर्मी में गया। और उसके बाद मैं वही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब स्टेशनों पे ही ज़िंदगी बिताई। कोई पार्किंग में ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, टू व्हीलर पार्किंग में जो स्टेशनों पे 100-200 रुपए जो दिन का मिलता था उससे खाना-पीना और बस वही और कुछ नहीं। और अभी मैं 2024 में दिसंबर में मैं आया, आके मेरे को मेरे भाई से फेसबुक पे मैं अटैच हुआ था। उसके बाद मेरे को इन्होंने बोला कि आ जाओ, तो मैं आया 2024 दिसंबर में। 19 दिसंबर को मैंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में, पठानकोट। और उसके बाद मेरे को गुरदासपुर जेल में डाल दिया और 42 दिन के बाद मेरे को जमानत मिला। जमानत के बाद अभी मैं घर पे हूँ। सर, आपको क्या ऐसी मजबूरी सामने आ गई थी कि आपको नौकरी और घर से भी दूर रहना पड़ा था? यही, मैं इसी चीज़ से परेशान था कि मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था। उसकी डिमांड बहुत थी उसकी, और मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्या जीवन है, ज़िंदगी क्या जीने का इससे अच्छा कहीं चले जाओ। आना तो अभी भी नहीं था, ये तो बीच में एक्सीडेंट हुआ मेरा, फिर बॉडी एकदम वीक हो गया और सब कुछ अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दवाइयाँ बहुत भारी-भारी मिल रही हैं, पूरा गर्म दवाई है, गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन उसकी वजह से, और अगर मेरे को भागना ही होता तो कारगिल की जो 91 में लड़ाई हुई, मैंने लड़ी है युद्ध में। मैं कारगिल में था उस टाइम, और मेरे को भागना था तो मैं तब भी भाग सकता था अगर मैं आर्मी से लड़ता। मेरी बीवी ने मेरे को परेशान कर रखा था, बहुत परेशान कर रखा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को ऐसे-ऐसे कमेंट आते थे लोगों को, ऐसे-ऐसे बातें करते थे मेरे दोस्त, मेरे साथ वाले जवान जो भी, कि मेरे को बहुत शर्म आती थी बात करने में, तेरे को तेरी बीवी नहीं सँभाली जाती। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो जैसा आप इतने लंबे अरसे के बाद जब घर वापस आए, जबकि आपको ये भी कहा जा रहा है कि मृतक घोषित कर दिया था। हाँ, वो तो कैसा लग रहा है अब अपनी फैमिली में रहकर आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो यही मेरे को कोई किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है। गलती तो चलो ठीक है, मतलब मेरा कुछ ऐसा अपसेट हो गया था, गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन फिर भी मेरा बोलना ये है कि मेरे को उसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी और
जो सरकार जो उसको फैसिलिटीज दे रही है, टर्मिनल फैसिलिटी जो दिया, पेंशन दिया, वो बंद होनी चाहिए। मेरे को नहीं मिले चलेगा, लेकिन आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में भी बताएंगे? फैमिली के बारे में बता रहा हूँ मैं अपनी। नहीं, आपके कितने भाई? और मेरे भाई 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, 2 जुड़वा हैं और एक सिस्टर है, वो अभी शिमला में है। तो और मेरे पापा आर्मी में थे, अभी अपने गाय वगैरह रखी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उधर ही हैं वो, और मम्मी है घर में। और मेरे भाई की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं अभी। पहले मैं तो नहीं था शादी में, लेकिन मेरे से बाद ही हुआ ये सब, तो उन्होंने मेरे को पहली बार देखा भी। वहीं पिता तिलकराज शर्मा ने कहा कि मेरा बेटा घर लौट आया है, हमें खुशी है। पति पत्नी की आपसी बात को लेकर ये कदम हमारे बेटे को उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो हक उनके बेटे का है उससे मिले। खुशी मनाई, कहना क्या है, अच्छा है। तो तंदुरुस्त है। क्या वजह रही होगी कि भी ये कदम उठाना पड़ा था आपके बेटे सुरेंद्र कुमार को? ये इनका मियाँ बीवी की बात, ठीक है ना, हमें तो पता ही नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? अब तो चाहते हैं इसका जो बेनिफिट है इसको मिले लड़के को, और वो अपने बेटे को लेकर के घर आए। तो जब ये भर्ती हुआ था, क्या आप घर पे ही थे क्या? हाँ, पेंशन आ गया था। किस बात को लेकर ज़्यादा इनका जो पति पत्नी का जो टकराव रहने का कारण क्या रहता था जी? ये इनकी आपस में ही होगा, हमें कोई कारण नहीं है। उसने बोलती कारण ये इसके इस मुंह से निकला कि मैं उसको बोला कि जाऊँ घर चल, वो बोलती मैं आपके साथ ही जाऊँगी, घर नहीं है। मतलब शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा घर को 30-35 दिन ही रही है हमारे घर, आना चले जाना, आना चले जाना। फिर आखिर इसके साथ बोलूँ, एक शर्त है मेरे को, वो अपने मायके से ही साथ में गई है, ना कि जहाँ से गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।